कराची में बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 10 अमवात। आज आम तातील। रात भर मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल कराची में बारिश मंगल की निस्बत ज़्यादा होगी। कई अंडरपासेस में अब भी पानी जमा। शहर की अहम शाहराहों से रात गए पानी की निकासी मुमकिन हो सकी। शाहराह फैसल आया चंद्रीगढ़ रोड के बाद मकामात पर अब भी पानी मौजूद। अर्बन फ्लडिंग ने शहर की तमाम सड़कों को दिन भर निदी नालों में तब्दील कर दिया। बदतरीन ट्रैफिक जैम, सैकड़ों गाड़ियां बंद, कई में पेट्रोल खत्म। शहरी घंटों तक पानी में फंसे रहे। सजानी टाउन गार्डन, शादमान टाउन, सखी हसन समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची नागन चरंगी की फूड स्ट्रीट पर कई दुकानें डूब गईं। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अमवात। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक। डिफेंस में बारिश के पानी में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। गुरु मंदिर नाले में डूबने वाले 50 बरस के शख्स की लाश बरामद। कराची में पोर्ट कासिम से नेशनल हाईवे पर आने वाली हैवी ट्रैफिक और ट्रेलर की वजह से मलीर और शाहरा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों में मौजूद अफराद ने सारी रात सड़क पर गुजार दी। शहरियों का कहना है कि मलीर हॉल्ट से मलीर 15 तक हैवी ट्रैफिक ने सूरत हाल मजीद ख़राब कर दी। रिग रोड नाता खान पुल के करीब गाड़ियों की तवील कतारें। शाहरा फैसल का कारसाज से एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। कराची के 550 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में 16 घंटे से बिजली बंद। शहरी गर्मी और हब से बिलबिला उठे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मूसलाधार बारिश के बायस शहर में शाहराहें ज़ेरे आब हैं। कराची में ईंधन की सप्लाई बंद होने से भी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश रुके हुए कई घंटे हो गए। अमला फॉल्ट दूर करने नहीं पहुंचा। शहर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शाहरा फैसल आमद। पानी की निकासी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को शाहरा फैसल और कारसाज पर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के शहरियों को आज घरों में रहने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह को बताया गया कि 12 घंटे में 245 मिलीमीटर बारिश बरसी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। शहर की तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर हो चुकी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जहाँ जहाँ अभी मसाइल हैं उनसे निपटा जा रहा है। जहाँ जहाँ सड़कों पर पानी जमा है निकासी की जा रही है। बताया कराची में 170 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। हमारे पास 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश मौजूद है। नालों की सफाई पर तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा नालों की सफाई नहीं की गई तो पानी की निकासी कैसे हुई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अभी तक 30,24,000 क्यूसेक फिट पानी की निकासी हो चुकी है। जो कोताहियाँ हुई उनमें बेहतरी की कोशिश करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा यह गैर मामूली स्पेल था जो लगातार रहा है। लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, उनसे माजरत खां हैं। मज़ीद बारिश हुई तो निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के लिए रिलीफ का ऐलान करें। गवर्नर सिंध की MQM रहनुमा फ़ारूक सत्तार के साथ मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर कामरान खान टिसोरी और फ़ारूक सत्तार का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से मुतासरीन को खाना और पीने का पानी दिया। बोले आज कराची की तारीख का स्या दिन है। शहर के लोग बेबस बेसहारा नजर आए। नाथा खान पर हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। कई सौ लोग अपनी गाड़ियों में सो रहे हैं। मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। मासूम बच्चे घरों में भूखे हैं, हमें याद कर रहे हैं। मुतासरीन की मदद के लिए मुखय्यर हजरात सामने आए। ताजिरों का अरबों का नुकसान हो गया है। जिनकी गाड़ियाँ डूब गई हैं सिंध हुकूमत उनको मुआवजा दे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा किया। बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। शहरियों से कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं। ये आपका घर है, आए क़याम करें। गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल भी कायम। कराची में बारिश, टूटी सड़कें, बड़े गड्ढे। कई माह और सालों से जारी अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए अजाब बन गए।
लियाकताबाद डाखाना पर सीवेज लाइन के गढ़ों में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शा फंस गया। नॉर्थ नाजमाबाद लंडी कोतल चुरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। नाजमाबाद अंडरपास में जमा पानी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मावनत देने की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मावनत करेगी। कराची में तूफ़ानी बारिशों के सबब 5 परवाजें लैंड ना कर सकी। मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मोड़ा गया। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 14 परवाजें मनसूख कर दी गई। 82 में ताख़ीर। हैदराबाद, जामशोरो और चंबड़ समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। हेस्को रीजन के 662 फीडर्स में से 185 बंद। हैदराबाद जिला के 152 फीडर्स में से 62 फीडर्स स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी और बुनेर में तबाही की दास्तान। जगह जगह मलबे के ढेर, फजा सोगवार। सवाबी के गांव में गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। 20 घरों को नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मर्दान डिवीज़न के मुताबिक मलबे से 3 लाशों को निकाला गया। एक जिंदा निकाला गया शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सवाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल। कहा, अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था, सैलाब में अब कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 350 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 228 का ताल्लुक़ बुनेर से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को अगले हफ्ते बग़ैर लोड शेडिंग की मुसलसल फराहमी करने की हिदायत कर दी। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई फ़ौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रक्स की तादाद को फ़ौरी तौर पर दुगना करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन भट्टू फ़ौरी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर अवामी उमूर राना मुबशिर इकबाल सवाबी जाएँ और इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है। हम सब मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। सूबे में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा अफराद को 20 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, तबाह या मुतासरा घर दोबारा तामीर कराएंगे। कोशिश होगी दरियाओं और पानी वाली जगहों पर बनने देहात महफूज जगह मुंतकिल करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फ़ौज के इजाफी यूनिट्स सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात अतातार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुँचाया जा रहा है। 6000 ज़ख्मियों का इलाज किया जा चुका। KP और GB में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 इंजीनियर बटालियन तैनात हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ज़्यादा तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, बुनेर स्वात शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। बिजली बहाली तक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी स्वात में रहेंगे। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में डेरा भक्का के करीब जमींदारा बंदा टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंहवाला के मुल्हिका देहात में पानी दाखिल। फसलें मुतासर। इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन आरिफाला में एहतियाती इक़दामात। दरिया सिंध में तोसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तोसा की 60 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेरे आब। तोसा, दराहमा, गाजी घाट के कच्चे इलाकों में पानी दाखिल। इंतज़ामिया के लोगों को नकल मकानी की हिदायत।
गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यावर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। स्कर्दू में शराह बल्तिस्तान 5 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शराह अस्तख नाला और बागीजा पुल भी बह जाने से बंद हो गई। ज़िला गिज़र में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल मंजूर। अपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर कराने पर एहतजाज और वॉकआउट। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, इस तरमीम से SHO को इख्तियार दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को 3 माह तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की 3 माह तक अदालत तक रसाई भी रोक दी गई है। ऐसे कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज़ दौर में मुतारिफ हुए थे। ऐसा मुतनाज़ कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं कराया जा सकता। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट ने ही कानून बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने पेट्रोलियम एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत IT और रियल टाइम के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल ट्रैकिंग करेगी, ज़खायर की निगरानी करेगी। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ज़खीरा, रिफाइन या ब्लेंड करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। जुर्म दोहराने पर 50 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। स्मगलशुदा पेट्रोलियम मसनूआत को ज़खीरा या फ़रोख्त करने में मुलव्विस लाइसेंस याफ्ता शख्स की स्टोरेज बंद कर दी जाएगी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत से जंग के दौरान किसी से नहीं कहा कि हमारी सुलह करा दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में भारत की बर्तरी का दावा अपने जवाब से रद्द कर दिया। मुसल्लह अफ़वाज के साथ पूरी कौम मुत्तहिद थी। बताया, बरतानवी हुक्काम से मुलाकात में ईरान और अफगानिस्तान के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ। बताया, बरतानिया के अलावा दीगर ममालिक में भी 1 विंडो पासपोर्ट सहूलत मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का टोक्यो में कारसाज कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरीम नवाज की कारसाज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए ताउन का खैर मकदम करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन के जरिए नए दौर का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैनुल-अक़वामी उमूर के सीनियर नायब वज़ीर से भी मुलाकात। वज़ीर आला की जापान को हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत। आज़रबाईजान के आला सतह दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर और DG दिफा ईगल गोरबानोव कर रहे थे। आज़रबाईजान के दिफाई वफ़द की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। तरबियत, जदीदियत और तकनीकी महारत और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़म पर ज़ोर। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की आज़रबाईजान की फ़ज़ाइया को अफ़रादी क़ुव्वत की इस्तेदाद कार बढ़ाने की यकीन दहानी। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ने मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन में इजाफे के लिए गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। आज़रबाईजान के वफ़द ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया का भरपूर ऑपरेशनल तजुर्बा आज़रबाईजान के लिए एक कीमती मॉडल है। पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। पाक फ़ौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिनाज की कुर्बानी जुर्रत और फ़र्ज शनासी की आला रिवायात की अक्कासी करती है। 1971 में आज के दिन राशिद मिनाज ने गैर मामूली अज़्म और ईसार का मुजाहरा किया। राशिद मिनाज शहीद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जाम शहादत नोश किया। राशिद मिनाज की वफ़ादारी और हुब्बुल वतनी हमेशा हौसला और रहनुमाई का ज़रिया बने रहेगी। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने कहा है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करे। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं कि मसला कश्मीर समेत हल तलब तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर सलामती कौंसिल की करारदादों और दो तरफ़ा मुआहिदों के तहत पुरअमन तौर पर मुनासिब अंदाज से हल किए जाएँ। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में एक तरफ़ापन, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और तसल्लुत पसंदी बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान को मिलकर आलमी निज़ाम को बालातर रखना चाहिए। ऐसी इक़्तिसादी आलमगीरियत हो जो सबके मफाद में हो।
लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 4 राइफल्स, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। मुलजिम महबूब पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। और मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ रहा है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 के ऑडिशन बुध की सुबह 9 बजे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में होंगे।